नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने लिमिट पॉइंट के बारे में पढ़ा था कि सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट होता है वो क्या होता है। आज वो चीज़ें हम प्रयोग में लाने वाले हैं और कुछ थ्योरमों के बारे में हम बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हर बार एग्जाम में आती है, लगभग छोटे प्रश्नों में भी आती है और बड़े बड़े प्रश्नों में भी क्वेश्चन के रूप में पूछ ली जाती है। तो आपको ये चीज़ जो थ्योरम बता रहा हूँ ये पूरी अच्छी तरीके से याद रखनी है और जो पीछे हमने लिमिट पॉइंट पढ़ा है उसको भी साथ साथ इस चीज़ में प्रयोग होने वाला है। तो आगे भी इसका प्रयोग होता रहेगा। तो जो लिमिट पॉइंट टॉपिक था वो अगर आपने अच्छी तरीके से समझा है, जो मैंने चीज़ें बताई थी कि कोई सीक्वेंस है अगर इन्फिनिटी की ओर हो रहा है तो वो सीक्वेंस किस ओर, किस वैल्यू की ओर, किस परिमित या किस निश्चित या किस वास्तविक वैल्यू की ओर बढ़ रहा है, वही उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट था। अब हम एक थ्योरम पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम का नाम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है दोस्तों, बोल्ज़नो-वाइटरेस थ्योरम। या इसे BW थ्योरम भी कहा जाता है। तो ध्यान में रखें, अब चीजें आपको मैं समझा देता हूं। बोल्ज़नो-वाइटरेस थ्योरम क्या होती है अच्छी तरीके से आपको समझनी है, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करनी है। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। इसका स्टेटमेंट पहले मैं लिख देता हूं। जो स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से सुनिए। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। क्या है देखिए दोस्तों, अब थोड़ा सा इसको हिंदी में बताता हूं। क्या है कि बोल्ज़नो-वाइटरेस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम, जो भी अनुक्रम परिबद्ध है, बाउंडेड सीक्वेंस है, उसमें कम से कम एक लिमिट पॉइंट जरूर होगा। वो हमें प्रूफ करना है। किस प्रकार होगा वो आपको मैं पूरा स्टेटमेंट के थ्रू जो पूरा प्रूफ करके दिखाने वाला हूं। अब देखिए, इतना आपको समझ में आ गया कि बोल्ज़नो-वाइटरेस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। ये स्टेटमेंट कई बार ऐसा क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाता है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट, प्रूफ दैट, प्रूफ करना आ सकता है। या सीधा पूछेगा बोल्ज़नो-वाइटरेस थ्योरम क्या है, इसके बारे में समझाएं। अगर आपका मीडियम अलग है तो इंग्लिश में आ जाएगा अथवा हिंदी में आ जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन उठेगा और किस प्रकार आपको सिद्ध करना है वो भी आपको मैं बताऊंगा, आपको समझा देता हूं। बुक में थोड़ा सा अलग जटिल रूप से दे रखा है, लेकिन हम देखिए किस प्रकार इसे आसान तरीके से समझते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि परिबद्ध अनुक्रम या बाउंडेड सीक्वेंस में कम से कम एक लिमिट पॉइंट जरूर होगा। अब आपको लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए कि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। तो अब देखिए इस चीज को मैं प्रूफ करता हूं। मान लीजिए मेरे पास xn कोई सीक्वेंस है जहां पर n बिलोंग्स टू n है और ये सीक्वेंस क्या है, किस प्रकार का है, बाउंडेड सीक्वेंस है। क्या है ये सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, मैंने आपको बाउंडेड सीक्वेंस की प्रॉपर्टी बताई थी। लगभग जो हमारी क्लास थी, 3 नंबर क्लास थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। उसकी एक प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखाई थी कि xn कोई बाउंडेड सीक्वेंस होगा अगर यह किसी परिमित वैल्यू की ओर अग्रसर होता है तो ये बाउंडेड सीक्वेंस है। यानी यहां तक ये बाउंडेड परिबद्ध है, इसके आगे ये वैल्यू नहीं होगी या इसके आगे ये अनुक्रम, ये सीक्वेंस नहीं जाएगा। यही चीज मैंने आपको बताई थी। बाउंडेड जहां पर k क्या है, रियल नंबर है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो चीज मैं बताना चाहता हूं कि k क्या है, यहां पर रियल नंबर है और ये सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस की प्रॉपर्टी है। और हमारा जो स्टेटमेंट था वो भी बाउंडेड सीक्वेंस में कम से कम एक लिमिट पॉइंट होना चाहिए। तो बाउंडेड सीक्वेंस की प्रॉपर्टी ये है। अब देखिए, अगर मैं इन्फिनिटी की ओर करूंगा, मैं इन्फिनिटी की ओर आगे आगे वैल्यू रखता जाऊंगा, तो जो वैल्यू है मेरी कहां तक जाएगी, xn मेरा कहां तक जाएगा, देखिए k तक ही जाएगा। और k क्या है, रियल नंबर है, परिमित संख्या है, फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट नंबर है या नहीं। देखिए आपको पता है k रियल नंबर है और फाइनाइट नंबर है। और जो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी कि अगर n से इन्फिनिटी करें
तो जो अनुक्रम है, जो सीक्वेंस है, एक निश्चित वैल्यू, एक वास्तविक वैल्यू की ओर अग्रसर होना चाहिए। और आप यहां पर भी देख पा रहे हैं कि अगर इन्फिनिटी की ओर करता हूं तो जो xn है वो k की ओर बढ़ रहा है, k की ओर जा रहा है। तो इस प्रकार का जो सीक्वेंस है बाउंडेड सीक्वेंस था। और ये जो थ्योरम है मेरी बोल्जेनो-वाइस्ट्रेस थ्योरम में, यही इतनी प्रमेय है। अब देखिए यहां से अगर ये xn की ओर जा रहा है तो xn माइनस k क्या होगा, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन से लेस देन एप्सिलॉन, और यहां पर k माइनस लेस देन एप्सिलॉन xn, और यहां पर देखिए k प्लस एप्सिलॉन, और यहां से xn बिलोंग्स करेगा k माइनस एप्सिलॉन और k प्लस एप्सिलॉन। अब ध्यान से सुनिए, ये तो हो गया एक रूप से सिद्ध, यानी अब हमने एक प्रकार से सिद्ध कर लिया इसको कि किस प्रकार अगर हमारे पास परिबद्ध अनुक्रम है तो उसका लिमिट पॉइंट कम से कम एक लिमिट पॉइंट जरूर होगा। अब हमें सिद्ध करना है कि लिमिट पॉइंट किसी, मान लीजिए कोई मेरे पास सीक्वेंस है, उसका लिमिट पॉइंट है, तो क्या वह सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस होगा। यानी अगर किसी अनुक्रम का, किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है हमारे पास, तो क्या वह सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस होगा, ये चीज भी हमें दर्शानी है। तो ऐसा इसका विलोम है, इसका जो इन्वर्सली है वो सत्य नहीं होगा। यानी इस जो ये थ्योरम है, इसका विलोम सत्य नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, एग्जाम्पल से देखिए, आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूं इसका। देखिए मान लीजिए ये मेरे पास कोई एग्जाम्पल है 1 3 1 9 1, ये मान लीजिए कोई सीक्वेंस है मेरे पास, आगे 18 या 27, इस प्रकार ये आगे चल रहा है। अब देखिए ये मेरे पास कोई एग्जाम्पल है। अब इसमें देखिए लिमिट पॉइंट क्या है, जो सीक्वेंस है एक की तरफ चल रहा है, ये देखिए सीक्वेंस की लिमिट तो क्या होगी, लिमिट पॉइंट 1 होगा। लेकिन क्या बताइए इस सीक्वेंस, ये परिबद्ध सीक्वेंस होगा या बाउंडेड सीक्वेंस होगा। आप देख सकते हैं ये आगे तक चल रहा है, तो ये सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस तो नहीं है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इसका विलोम सत्य नहीं होता, ये बाउंडेड सीक्वेंस नहीं है। एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि अगर किसी किसी सीक्वेंस की लिमिट मौजूद है तो उसका जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड होना जरूरी नहीं है। तो ये चीज आप समझ चुके होंगे, जो रियल एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं और उसमें हमने लिमिट पॉइंट पढ़ लिया। अब ये बोल्जेनो-वाइस्ट्रेस थ्योरम में हमने भी पढ़ ली है, तो इसमें यही इसका स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट क्या था कि कोई बाउंडेड सीक्वेंस है उसमें कम से कम एक लिमिट पॉइंट जरूर होगा, तो यही इसमें थ्योरम में था। अब यहां पर देखिए अगर 2 लिमिट पॉइंट होते हैं तो उसमें हम मान लीजिए इस प्रकार ये बाउंडेड सीक्वेंस है, तो इसमें 2 प्रकार की लिमिट पॉइंट है। तो जो अपर लिमिट होगी तो उसमें तो हमें ऐसा बार लगाना पड़ेगा लिमिट एक्सन, और जो लोअर लिमिट है उसमें नीचे लगाया जाता है एक्सन। यहां पर जो लिमिट आएगी, जो लिमिट पॉइंट है, तो इस प्रकार इसे हम सिद्ध करेंगे। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। इसे क्या कहेंगे, अपर लिमिट कहेंगे और इसे लोअर लिमिट कहेंगे। तो ये आपकी थ्योरम थी, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है, आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से इसे ध्यान से देखा है। अगर देखा है तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में भी आई होगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में। लिमिट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि सीमा क्या होती है सीक्वेंस की, और कुछ डेफिनेशन, अभिसारी अनुक्रम वो क्या होता है वो भी हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर इस तरह के और नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।